गुरु प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि प्रेम में कितनी मस्ती होती है। ऐसी मस्ती सिर्फ सतगुरु के प्रेम और मोहब्बत में ही मिल सकती है और कहीं नहीं। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। एक बार जब कृष्ण जी विदुर के घर गए, उस समय वह घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी नहा रही थी। द्वार पर कृष्ण जी ने आवाज़ दी। आवाज़ सुनते ही वह प्रेम में इतनी मस्त हो गई कि उसे इतना भी होश न रहा कि कपड़े पहन लूं। बिना कपड़ों के ही उठ भागी। ऐसी हालत में ना पाप है ना पुण्य है। कृष्ण जी ने कहा कि कपड़े तो पहन। अब उसने कपड़े पहने। अब घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था, सिर्फ केले रखे थे। वह प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि केले छील कर छिलका कृष्ण जी को देने लगी और गूड़ा फेंकने लगी। इतने में विदुर आ गए। जब उन्होंने देखा तो कहा, अरे पगली, यह क्या कर रही है? यह सुनकर वह बोली, ओहो, मुझे पता नहीं चला। फिर उसने कृष्ण जी को केले के फल दिए। तो कृष्ण जी ने कहा, विदुर, इसमें वह स्वाद नहीं जो छिलके में था। यह है प्रेम की अवस्था कि प्रेम की भक्ति में इतने लीन हो जाना कि अपनी सुध बुध न रहना, इस शरीर की सुध बुध न रहना, अपने प्रियतम के प्रेम में इतना मग्न हो जाना, इतना खो जाना कि आसपास की चीज़ों का भी ध्यान ना रहे। यह होता है असली प्रेम। ऐसे प्रेम सद्गुरु के प्रेम और मोहब्बत में फना होकर अपने आप को पूर्णतः खोकर अमर जीवन का रस पीते हैं और उसका आनंद पाते हैं। जब तक कोई सत्संगी बाबा जी के प्रेम में नहीं खोता, वह ऊपर ब्रह्मांडों तक नहीं जा सकता। रही बात कि ब्रह्मांडों तक जाने की, तो वह तो तभी जा सकते हैं ना जब हमें नामदान की पूर्ण समझ हो और हम नामदान में भक्ति अभ्यास करते हो, भजन सिमरन को पूरा टाइम देते हो। और वह कब होता है? जब हम अपने प्रियतम से प्रेम करते हैं और उसकी कही हुई हर बात मानते हैं। तो आइए साथ संगत जी, हम भी बाबा जी के प्रेम में इतने खो जाए कि हमें भी इस दिन दुनिया की सुध बुध ना रहे, बस हमें अपने एक कुल मालिक ही दिखाई दे और कुछ ना। तो साथ संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ।